हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट भी चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। आप देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट की है और ट्वीट करके जानकारी दी है कि देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन सेलेक्टिंग STT 1/2 और अदर दे सकते हैं सब्जेक्ट। ओबियसली a candidate can apply only in a subject in which he has cleared STT। दे सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि there seems to be unnecessary confusions, कि कोई भी unnecessary प्रकार का confusion जो है वो ना रखें in selecting STT, यानी कि जो भी STT में सेलेक्ट कैंडिडेट हैं वो किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना रखें अदर सब्जेक्ट को लेकर। ऑब्वियसली कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली in a subject in which he has cleared STT। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका मैं आपको हिंदी का अनुवाद भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ है इसमें, इसका मतलब स्पष्ट रूप से क्या कुछ है। आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है अदर सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली इन अ सब्जेक्ट इन विच ही हैज क्लियर्ड STT। दिस सेलेक्शंस ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑफ एज रिलैक्सेशन। सिमिलरली अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट ओनली। स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई उन्होंने, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसका हम देख सकते हैं कि भाई जो भी कहा है कि जो भी कन्फ्यूजन्स है STT अभ्यर्थियों का उनको उसको दूर करते हुए उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या स्पष्ट रूप से बात कही है वो हम देखते हैं। देखिए लिखा है कि STT 1 या 2 या अन्य किसी विषय का चयन करते समय अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे उसने STT, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में जो है आवेदन कर सकते हैं उसने STT उत्तीर्ण किया हो। विषय का यह चयन आयु में छूट के आधार पर देख सकते हैं नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य का देख सकते हैं अर्थ लिखा है अन्य विषय ही था। तो देख सकते हैं दोस्तों जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारे जो अतुल सर हैं वो सीधे ट्वीट करके जानकारी आपको दे देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो रही जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं या STT पेपर 1 पेपर 2 वालों के लिए अन्य विषय का चयन करने को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी उसे उन्होंने क्लियर किया है और उस बात को जो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि विषय का चयन आयु में छूट तमाम बात उन्होंने की है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कई सारे सवाल जो है शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बीपीएस सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर सेकंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स कम होगा, क्या कैटेगरी वाइज जो है सीट आएगी, सेकंड मेरिट कब तक आएगी, न्यू शिक्षक का क्या मामला है। तो ये तमाम बातें जो है वो लगातार जो पूछी जा रही हैं और ये बात स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे जो भी पूछी जा रही हैं कि भाई सेकंड मेरिट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो लाइव आकर जो वार्ता की थी अतुल सर ने और जो ट्विटर की जानकारी देते थे उससे स्पष्ट रूप से बात क्लियर है कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स कम होगा यही पूछा जा रहा है, क्या कैटेगरी वाइज होगा सीट या नहीं होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, न्यू शिक्षक का क्या मामला है। तो ये तमाम बातें जो है आप लोगों को पूछ जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट का कितना मार्क्स कम होगा। तो स्पष्ट रूप से जो लाइव सिटीज है वो जो भी छात्र नेता हैं या जो भी MLA हैं उन लोगों का लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं। और चलिए हम सुनते हैं इन बातों को स्पष्ट रूप से, जो भी मामला है ये स्पष्ट रूप से इंटरव्यू के माध्यम से ही सुन लेते हैं कि क्या कुछ बातें जो है वो यहाँ पे की जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना परसेंटेज कम करेंगे जो क्वालिफाई है, तो बहुत जगहों पर आपने किया लेकिन बाकी जगहों पर नहीं किया। चलिए उससे भी एतराज नहीं है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करना होगा। जो चीजें आपने वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे तो वेटिंग लिस्ट आपको जारी करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट हर हाल में जारी करना चाहिए। बहुत सारे युवा जो है उसको आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, आस लगाकर बैठे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए मैंने शुरू में भी ये बातें कही है कि फॉर्म भरने के साथ ही जो है अभ्यर्थियों में कई तरह की समस्याएं आ रही है, कई तरह की परेशानियां वो झेल रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि SK झा सर के पास भी अभ्यर्थी पहुंच रहे होंगे अपनी परेशानियों के साथ साथ, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है क्योंकि हम लोग भी लगातार ग्राउंड पर है, फॉर्म भरते समय भी कई परेशानियां आ रही है।
आपके पास आ रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत बच्चों की ये है कि एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और बार बार आदरणीय चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं देने जा रहे हैं, हम आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बिंदुओं पर जहाँ पर गड़बड़ियां हैं उस पर या तो आप एडिट का मौका दीजिए, 25 तक ही आपको जो करना है कर लीजिए, तो एक एडिट का मौका मिलना चाहिए बच्चों को। और जिन बिंदुओं पर दिक्कतें हैं, अब एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहता है कि सर एस्टेट भी बिहार सरकार करवाती है, बीपीएससी भी बिहार सरकार का आयोग है, उन दोनों में कम से कम ट्यूनिंग बैठना चाहिए, यूनिवर्सिटी भी बिहार सरकार का है, वो तीनों में अगर ट्यूनिंग नहीं बैठा है तो उसके बीच का कोई रास्ता जो है बिहार सरकार को निकालना चाहिए, बीपीएससी आयोग को निकालना चाहिए। जो एस्टेट वाला मामला है, बहुत सारा पेपर का मामला फंसा हुआ है बच्चों का, तो यूनिवर्सिटी भी बिहार सरकार का है, आप देखिए एस्टेट भी बिहार सरकार करवाती है, बीपीएससी भी बिहार सरकार का आयोग है, तो कहीं ना कहीं इसमें समन्वय बैठाने का काम जो है वो करना होगा। सीधे कह देने से नहीं होगा कि आपका क्या है आप जानिए, हमारा क्या है हम जानेंगे, हम जो कहेंगे उसी में आना होगा, तो इससे कैसे चलेगा। इस पर हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ी भर्ती निकली है, इसके लिए सरकार को एकदम तहे दिल से धन्यवाद है, लेकिन इस भर्ती में जो दिक्कतें आ रही है चटपट झट के चक्कर में, उसको करने का काम सरकार को करना चाहिए, और उसके लिए एक अलग से टीम बनाना चाहिए जो इन सब चीजों को देखे। अच्छा, मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि जो बड़ी समस्या है जिससे अभ्यर्थी जो है जूझ रहे हैं, वो बड़ी समस्या है और बड़ी मांग है कि एडिट का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां अभी भी हो जा रही है। गलतियां बच्चों से नहीं हो रही है मैम, इस बात को समझने की जरूरत है। अब अगर आयोग ये कहता है कि हमने तो आपको कहा ये फॉर्म भरिए, आप ऐसे भरिए, आप ये सभी बच्चे ग्रेजुएट हैं, इनसे गलतियां नहीं हो रही है। ये जो आप समझिए कि एस्टेट, उसके बाद आप बीएड डीएलएड और इधर जो बीपीएससी आयोग है, इन सब के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, वैसा नहीं बैठ पा रहा है। अब देखिए एस्टेट में भी बहुत सारा सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारा मामला था, इन सब चीजों को समझना होगा, उसको समझ के सारे आयोग आप ही के हैं, और बीच में बच्चों को आप कह रहे हम नहीं जानते भैया, हमको तो ये चाहिए, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और जहाँ पर भी फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है, एक कॉमन आप एक 10 लोगों का 15 लोगों का टीम बनाइए, और जो कॉमन बच्चों की समस्याएं हैं उसको आप सुनिए, कोई की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। जो छात्र नेता है या जो शिक्षक है, उनसे आप पूछिए कि आपके पास किस तरह की समस्याएं आ रही, या आप छात्रों से पूछिए कि आपके पास किस तरह की समस्याएं, उन समस्याओं के लिए आप एक प्रॉपर नोटिस बना दीजिए ताकि बच्चों को उसका समाधान हो जाए। और वेटिंग लिस्ट आप कब तक जारी कर रहे हैं, इस बात की सूचना आप दे दें कि वेटिंग लिस्ट बच्चों को होगी ही, लेकिन कब तक इस बात की सूचना भी मिल जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की थी और मुद्दा हमने भी उठाया था कि सीटेड अपीयरिंग वालों का क्या होगा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि सीटेड अपीयरिंग वाले को बीपीएससी जीआरई 2.0 में जगह नहीं मिली है, मौका नहीं दिया गया है। इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है? वजह क्या हो सकती है? झटपट झट। अच्छा, इसके पीछे का एक ही कारण है, झटपट और झट। अच्छा, आप भी समझ रहे हैं आगे चुनाव है, सरकार झटपट झट के मुद्दे पर है, और हम तो यही कहेंगे कि सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कि आप झटपट झट कीजिए, एकदम जल्दी नौकरी दे रही तो बड़ी वाहवाही का काम आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी आपसे शिकायतें नहीं है, हम आपसे शिकायत भी नहीं कर रहे। जो भर्तियां आई है ये सब जानते हैं कि पिछले 25 साल में, 15 साल, 20 साल, 25 साल में इतनी भर्तियां नहीं है जितनी पिछले 3 महीने में आ गई। बिल्कुल, एकदम ये हकीकत है, इससे कोई बिहार का वासी इसको डिनाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। पिछले 15 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी वैकेंसियां दी है, उसके लगभग करीब वैकेंसियां बिहार सरकार ने दे दी।